नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है थंबनेल पे कि आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा बोर्ड मास। बोर्ड मास को हम लोग बड़ी ही अच्छी तरीके से बिल्कुल धैर्यपूर्वक इसको समझेंगे कि बोर्ड मास आखिर है क्या। अब बोर्ड मास में क्या पहले करना होता है, क्या बाद में करना होता है, क्या आगे क्या पीछे, सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल बताएंगे ताकि यह आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए कि बोर्ड मास होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास, आखिर इसको बोर्ड मास कहा क्यों गया है। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड यानी भाग, एम मतलब मल्टीपल यानी गुणा, ए मतलब एडिशन यानी जोड़ और यस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। अब इसमें यह देखना है कि कोष्टक, आखिर कोष्टक कितने प्रकार का है। तो इसमें यह है, कोष्टक आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है छोटा कोष्टक, दूसरा होता है मध्यम कोष्टक और तीसरा होता है बड़ा कोष्टक। यह 3 प्रकार का होता है, छोटा कोष्टक, मध्यम कोष्टक, मध्यम कोष्टक को ही हम मझला कोष्टक बोलते हैं, और यह बड़ा कोष्टक। अब इसका चिन्ह यानी सिंबल क्या होता है। छोटा कोष्टक इसे हम बोलते हैं, मध्यम में ये आता है और बड़ा में ये आता है। यह 3 प्रकार का कोष्टक होता है। यानी हमें यह पता चल गया कि बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, और यह 3 प्रकार जो छोटा, मध्य और बड़ा होता है। अब इसको बिल्कुल एक एक करके इसके ऊपर एग्जाम्पल लिया जाएगा और बिल्कुल आपको सवाल जो है कि धैर्यपूर्वक समझना है और देखना है। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 भागे 6 भागे 3। यह देखिए यहाँ पे क्या है, यह भी भाग है, यह भी भाग है, यह भी भाग है, तीनों भाग है। अब इसको हम करेंगे कैसे। करने का तरीका यहां पे यह देखना है कि बाएं से दाएं के तरफ चलना है, बाएं से दाएं के तरफ चलना है, ना कि अगर आप दाएं से बाएं के तरफ आ रहे हैं तो यह आपका सवाल बिल्कुल गलत होगा। इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल समझाना कि बाएं से दाएं के तरफ चलना है। और चलना कैसे, इसको बाएं से भी दाएं की तरफ देखेंगे कि कितना आंसर इसका आएगा, और बाएं से भी दाएं और दाएं से भी बाएं, दोनों तरफ से देखेंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि बाएं से दाएं की तरफ जाना है। इसको देखते हैं, इसको काटेंगे, 12 दूना के 24 यानी ये आ जाएगा 20, 20 भागे 6 फिर भागे 3। अब देखिए 20 भागे 6 फिर भागे 3 बराबर, अब इसको आगे और भी हल करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 20 यह भाग है तो यह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यह जो होगा 1/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ कि यहाँ पे भाग है तो फिर ये गुणा हो जाएगा, फिर ये 1/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है, यानी 6/1 हो जाएगा, यहाँ 3/1 हो जाएगा। इसलिए क्या है, 1 जो है ऊपर चला जाएगा और 3 जो है नीचे चला आएगा। अब इसको देखते हैं ये अगर कट जा रहा है तो काट देते हैं। जैसे 2 से कटेगा, 2 3 6, इसको काटेंगे तो 10 बढ़ जाएगा, और 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 का फिर 1 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, बटे में 3 तरीके 9। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक बार सुन लेते हैं या देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हम 240 भागे 12 फिर भागे 6 फिर भागे 3 बराबर क्या होगा। तो हम पहले बताए कि यहाँ पे क्या करना है, बाएं से दाएं के तरफ जाना है। तो जब भी हम यहाँ भाग का चिन्ह, जब भी मतलब ये कंटिन्यू अगर भाग का चिन्ह दिया हुआ है तब आपको क्या करना, बाएं से दाएं के तरफ चलना है। तो इसको हमने क्या किया, 12 दूना के 24 यानी 0 बच गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 20 हो गया। तो 20 भागे, ये भागे यहाँ पे रख दिए और ये 6 यहाँ पे रख दिए, और ये भागा का चिन्ह यहाँ पे हमने कर दिया, 3 को हमने यहाँ उतार दिया। फिर हमने क्या किया कि 20
तो हमने लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ पे 6/1 हो जाएगा, तो ये भाग को हमने क्या किया, गुणा कर दिया। गुणा करने के साथ ही साथ इसको क्या हमने क्या पलटी कर दिया, यानी 1 को ऊपर कर दिया, 6 को नीचे कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे भी क्या है, भाग है, तो इसको भी हम गुणा करेंगे। अब गुणा करने के उपरांत हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर कर देंगे। अब उसके बाद 2 से 6 काटेंगे, 2 3 6 और 2 10 में 20। अब फिर क्या है कि 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 आएगा, और 3 3 9, ये क्या एग्जैक्ट आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अब हमने कहा कि अब आपको क्या करना, बाएं से दाएं की तरफ भी दाएं से बाएं की तरफ भी देख लेते हैं कि इसका आंसर आखिर आता कितना है। तो 240 भागे 12 भागे 6 भागे 3 अब बराबर, इसको भी देखते हैं। तो यह क्या करेगा, 3 दूना के 6, फिर इससे हम काटेंगे 2 छके 12 और 6 चौका 24 यानी 40। इसका कितना आंसर आ गया, 40 आंसर आ गया। तो देखिए, हमने पहले ही बताया था कि इसका आंसर अलग आया, इसका आंसर अलग आया। अब इस कंडीशन में आपको अगर ऑप्शन दिया है A, B, C और D, और इस ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन दिया है 10/9, दूसरा ऑप्शन दिया है 40, तीसरा ऑप्शन वगैरह जो भी दिया हो, लेकिन अब इस कंडीशन में आप कहेंगे कि सर इसमें क्या 40 भी आ रहा है और इसमें क्या है 10/9 भी आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि बाएं से दाएं के तरफ ये भाग दिया है तो जाना ही जाना है, इसलिए आपका इस कंडीशन में ये क्या है कि आपका 10/9 आंसर बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसके बाद ये क्या 10/9 यानी क्या हम बताए कि बाएं से दाएं की तरफ चलना है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि 9 प्लस ये कौन सा कोष्टक, यह मझला कोष्टक यानी मध्यम कोष्टक है। 6 + 7 का 3 माइनस यह क्या है छोटा कोष्टक 9 + 2 - 6 भागे 2, यह कोष्टक बंद, ये क्या है मझला कोष्टक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले इस कोष्टक को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 3 6 3 आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया 9 + 2 - 3 कर दिया। यहाँ पे देखिए 9 + 2 - 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9 2 11 - 3 बराबर, अब 11 में से 3 निकलेगा तो क्या होगा। अब ये तो हल हो गया, अब हमको इसको हल करना है। तो अब हमने क्या किया, ये कोष्टक 6 + 7, अब का मतलब क्या होगा, गुणा होगा 3 और ये माइनस होगा। अब देखें ये वाला माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए ये 8 है, तो इसको हम 8 फिर अभी लिख रहे हैं। 6 + 7 × 21। अब यहाँ 21 और 6 अगर हम जोड़ेंगे तो यह क्या आ जाएगा 27। ये वाला माइनस यहाँ पे रखेंगे, ये 8 यहाँ पे हमने रखेंगे, तो हम क्या कहें 27 - 8। अब यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी देखिए कोष्टक है या मझला कोष्टक है, 27 में से 8 हम निकालेंगे तो बचेगा कितना आपका 19 बचेगा। अभी यहाँ पे मझला कोष्टक है और ये 9 प्लस है, तो अब क्या करेंगे इस कोष्टक को हटा देंगे तो 9 + 19 यानी आपका क्या हो जाएगा, यह 9 9 8, 18 को 8 हासिल और 1 1 2 यानी 28 आपका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। एक बार और पुनः इसको देख ले रहे हैं कि 9 प्लस मझला कोष्टक 6 प्लस, पुनः देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 2 का पुनः एक बार और देख लें। 9 प्लस ये क्या है मझला कोष्टक 6 + 7 का 3 माइनस ये क्या है छोटा कोष्टक है 9 + 2 - 6 भागे 2। इसको पहले हमने क्या किया, ये छोटे वाले कोष्टक को हमने पहले हल कर लिया, तो 2 3 6 यानी यहाँ पे 3 आ गया, तो 9 + 2 - ये वाला यहाँ रख दिया और इस 3 को यहाँ कर दिया। 9 और 2 कितना होता है 11 - 3, 11 में से 3 घटाएं तो कितना बच गया 8। अब फिर इसके बाद इसको करेंगे 6 + 7 गुणे, यानी का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया गुणा कर दिया।
अब क्या है, इसको हमने हल किया तो 7 त्रिक 21 प्लस ये 6, 21 और 6 27 होता है, माइनस का इसको हमने यहाँ पे रख दिया, इस 8 को यहाँ पे हमने रख दिया। तो 27 में से जब हम 8 घटाए तो क्या हो गया, 19 बच गया। और ये वाला 9 प्लस, ये वाला 9 प्लस हमने यहाँ पे कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या आपका 28 आंसर एग्जैक्ट आ गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह बड़ा वाला कोष्टक 72 माइनस 12 भागे 3 का, फिर यहाँ पे 2, अब फिर कोष्टक बंद कर दिया, बड़ा वाला कोष्टक लगाकर बंद कर दिया, प्लस छोटा वाला कोष्टक 18 प्लस 6 यानी कोष्टक ये भी बंद कर दिया, भागे 4 कर दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ही कोष्टक को करेंगे। सॉरी यहाँ पे क्या है कि प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, हमने प्लस कर दिया था। अब यहाँ पे देखें 18 माइनस 6, अब इसको आप घटाएंगे तो 18 में से 6 निकलेगा तो 12 आ जाएगा, 12 भागे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस है, इस प्लस को इसे हम उतार देंगे, ठीक है। अब फिर हम इसको करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, कोष्टक है 72 माइनस 12 भागे 3। अब का मतलब क्या है, का मतलब गुणा और यह 2 होगा। यहाँ पे देखें ब्रैकेट यानी कोष्टक पहले दिया है, का यहाँ पे क्या दूसरे नंबर पे दिया है, तो का पहले ही होगा, भाग से पहले इस का को ही हम करेंगे, ना कि पहले हम भाग कर देंगे। अगर यहाँ पे मल्टीपल देता, ये वाला अगर गुणा देता, तब हम इसको क्या करते कि बाद में करते, लेकिन ये वाला गुणा नहीं है, ये का वाला गुणा है, इसलिए इसको हम पहले करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 यहाँ पे लिख लिए 72 माइनस 12 भागे 3 दूना के 6 होगा। इसके बाद क्या होगा, कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, इसका 6 दूना के 12 होगा, यानी 72 माइनस 2 बराबर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह आ जाएगा 70। अब 70 आने के बाद रह गई बात, ये प्लस, अब यहाँ पे ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और इसको जब हम काटेंगे 4 3 12 3 आ जाएगा, फिर 70 और 3 इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। पुनः एक बार और देख ले रहे हैं, 72 माइनस 12 भागे 3 का 2, यानी कोष्टक ये फिर बंद, प्लस ये कोष्टक 18 माइनस 6 और ये क्या भागे 4 है। 16 में से 6 निकाल दिए तो 12 भागे 4, यानी 4 3 12 या 3 आ गया। फिर हम इसको कर रहे हैं कि 72 माइनस 12 भागे 3 गुणे 2, का पे हमने गुणा लगाया, तो का यहाँ पे पहले है, दूसरे नंबर पे है, भाग से पहले है, इसलिए क्या होगा, यहाँ इसका गुणा होगा तो 3 दूना के 6। अब देखिए 72 माइनस 12 भागे 6 और 6 दूना के 12, और 72 में से जब 2 निकालेंगे, यहाँ पे हमने निकाल भी दिया कि 72 में से 2 निकाले तो 70 आ गया। अब ये प्लस यहाँ पे और जो ये 3 बचा हुआ है यहाँ पे हम इसको क्या क्या ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 73 आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हो कि 36 प्लस 12 भागे, यहाँ पे कोष्टक में 8 माइनस 5 कोष्टक बंद बराबर अब क्या होगा, यह पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या बताएं कि छोटे कोष्टक को क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। तो 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 36 प्लस 12 भागे, अब ये वाला 3 यहाँ पे हमने रख दिया, ये वाला जो 3 आया हो। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, 3 चौका 12, यानी 3 चौका 12। यहाँ पे हमने क्या किया, 36 प्लस 4 बराबर, और 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 6 4 10 और 3 1 4, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ इस का की बात कर रहे हैं, और इस का मतलब भी यहाँ गुणा हो रहा है, और गुणा का मतलब तो गुणा होता ही है। अब का, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं इसका का, जैसे यहाँ पे लिखे 40 का 10% कितना होगा, 40 का 10% कितना होगा, तो 40 का, तो 40 गुणे का मतलब गुणे, और 10% का मतलब होता है 100, यहाँ पे हमने लिख दिया 100, तो 40 गुणे 10/100। इसको हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 4 कम 4 यानी 4% होगा। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि 85 का 50% कितना होगा, 85 का 50% कितना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 85 का 50%
कितना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 85 का मतलब गुणा, और 50% का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया कि 100 होता है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे, 50 दूना के 100। अब आगे हम क्या करेंगे, 2 चौका 8 और 2 दूना के 4, पॉइंट लेकर के 0 बढ़ाने, 2 पच्चे 10। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे हमने देखा लिखा हुआ है, यहां पे हमने देखा कि 1/3 गुणे 2/4। यहां पे क्या लिखा है, 1/3 गुणे 2/4 भागे 4/9। यहां पे फिर हमने क्या किया, भागे कर दिया और यहां पे लिख दिया 3। यहां पे 1/3 गुणे 2/4 फिर भागे 4/9 फिर भागे 3। अब यह क्या होगा, ये इसको अब हल करना है। तो यहाँ पे हमने हल करने के लिए किया कि 1/3 गुणे 2/4। अब यहाँ पे देखना है कि ये क्या है, भाग है, तो यह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, यानी यह क्या हो जाएगा 9/4। यहाँ पे क्या है, भाग है, तो यह भी गुणा हो जाएगा, और इसको क्या है बटे में 1 किया जाता है, तो यह 1/3 हो जाएगा। अब क्या इसको काटना है, तो इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पे क्या है, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे बच गया 1/4 गुणे 1/2। यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे इसका इससे गुणा होगा तो 1 आएगा, 4 दूना के 8 है। यह क्या हो जाएगा आपका 1/4, आपका 1/8 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। यह बोर्ड मास का जो सवाल था, यह हमने पार्ट 1 डाला है। अब नेक्स्ट जो आपके लिए वीडियो आएगी वो पार्ट 2 आएगी, और उसमें जो भी बचा खोचा, जो भी मतलब आपका जो सवाल, जो कंफ्यूजन होगा, जो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके दें, ताकि हम पार्ट 2 डालें तो उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिया जाए। तो मित्रों, यह इसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।